तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकास्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमशील भक्ति विनाशील नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में तत्पश्चात नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमशील भक्ति विनाशील स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो अद्वैताचार्य जी महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मैं आपका विश्व रूप देखना चाहता हूँ जो आपने अर्जुन को दिखाया था। बलि ते अद्वैत मात्र देखे एक रथ, चतुर्दिक के सैन्य दले महायुद्ध पथ। तो जैसी उन्होंने प्रार्थना करी, साथ ही साथ में क्या देखते हैं, चतुर्दिक सैन्य बल देखते हैं, चारों ओर एक युद्ध का मैदान देखा। रथेर ऊपर देखे श्यामल सुंदर, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधर। यद्यपि तो जब अर्जुन का रथ हाँक रहे थे तब वहां पे द्विभुज थे, लेकिन आज क्या देख रहे हैं कि वहां पे प्रभु चतुर्भुज रूप में है। तो भगवान के अनेक कल्प हैं, अनेक अनेक लीलाएं होती है और कल्प भेद के अनुसार लीलाओं का भी भेद होता है। अनंत ब्रह्मांड रूप देखे से ईशणे, चंद्र सूर्य सिंधु गिरी नदी उपवने। और जब उन्होंने भगवान का वो विश्व रूप देखा तो उसमें क्या देखा, अनंत ब्रह्मांडों को देखा। और अनंत ब्रह्मांड के साथ हर ब्रह्मांड में अनेक अनंत ब्रह्मांड है, तो अनंत चंद्र, अनंत सूर्य, अनंत सिंधु, अनंत नदी उपवन सब उन्होंने देखे। कोटि चक्षु बाहु मुख देखे पूना पूना। अरे अभी तो भगवान के चतुर्भुज रूप में दर्शन कर रहे थे, पहले द्वि फिर चतुर, फिर क्या देखते हैं, अरे नहीं, विश्व रूप में तो देख रहे हैं भगवान की कोटि कोटि चक्षु हैं, कोटि कोटि बाहु हैं, कोटि कोटि मुख देखे पुना पुना, इतने सारे इनके मुख हैं। सम्मुख देखे स्तुति कर अर्जुन, और साथ ही साथ में क्या देखा, अर्जुन के भी साक्षात दर्शन करे, जो अर्जुन वहां पे उनकी स्तुति गान कर रहे हैं। तो भगवान की हर लीला नित्य है, इससे ये स्थापित होता है। क्यों? भगवान का जो अर्जुन को गीता उपदेश देना, महाभारत युद्ध, वो भी एक भगवान की नित्य ही लीला है। क्योंकि जब उन्होंने उस लीला का दर्शन किया, इसका मतलब क्या है, ऐसा तो है नहीं कि कोई रिकॉर्डिंग थी और वो चला दिया हो। साक्षात उस लीला के दर्शन कर रहे हैं, यानी कि किसी ना किसी ब्रह्मांड में उस समय वो लीला हो रही होगी और इनके मन में इच्छा हुई तो जिस ब्रह्मांड में वो लीला हो रही थी वही लीला उन्होंने उनके सामने प्रकाशित कर दी। महा अग्नि जैन ज्वले सकल वदन, पोड़ा ए पाषांड पतंग दुष्ट गण। और देखा कि प्रभु का जो शरीर है उसमें एक बड़ी, उनके बदन में एक बड़ा तेज ज्वलंत अग्नि, महाअग्नि प्रकटित हुई है। और जिसके अग्नि के अंदर जितने भी, जैसे पतंग क्या करता है, अग्नि में जाके विनष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जितने भी पापी पाषंडी दुष्टगण है वो उस अग्नि में जाके विनष्ट हो रहे हैं। जे पापिष्ट पर निंदे पर द्रोह करे, चैतन्य मुख अग्नि ते से ही पूड़ी मरे। जो पापी है, यहाँ पे फिर वही बात आ गई, जो दूसरों की निंदा करते हैं। तो क्या देखा, जो दूसरों से द्रोह करते हैं वही दूसरों से निंदा करते हैं, वो उस मुख अग्नि के अंदर जाके पड़ के मर रहे हैं। एई रूप देखी ते अन्य शक्ति नाई, प्रभुर कृपा ते देखे आचार्य गोसाई। जिस प्रकार से अर्जुन को जब भगवान ने दिव्य नेत्र दिए तभी वो उस लीला के दर्शन कर पाए, उसी प्रकार से कह रहे हैं कि इस रूप के दर्शन हर कोई नहीं कर सकता। भगवान ने कृपा करी और अद्वैताचार्य जी ने उस लीला के दर्शन करे। अब उस लीला को देखने के साथ साथ प्रेम सुख में अद्वैताचार्य जी अनुराग पूर्वक क्रंदन करना शुरू करते हैं। और दांतों में तिनका धारण करके, अद्वैताचार्य जी भी कौन है, साक्षात ईश्वर ही है। दांतों में तिनका धारण करके प्रभु से बार बार क्या मांगते हैं, पुनः पुनः दासे मांगे, पुनः पुनः भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मुझे अपना दासत्व देना, मेरे को अपना दास ही बनाए रखना। अद्वैताचार्य जी स्वयं ईश्वर होते हुए भी प्रभु से क्या मांग रहे हैं, उनका दासत्व मांग रहे हैं, क्योंकि दासत्व में ही आनंद है। परम आनंदे प्रभु नित्यानंद राय, पर्यटन सुखे भ्रमे सर्व नदी आए। और जो नित्यानंद प्रभु हैं वो परम सुख के अंदर हमेशा परमानंद, वो हमेशा परमानंद में ही रहते हैं। वो नवदीप में कहीं ना कहीं भ्रमण कर ही रहे थे, पर्यटन कर रहे थे। अब नित्यानंद प्रभु भी अपने हृदय में इस बात को जान गए कि आज महाप्रभु अपना विश्व रूप के दर्शन करा रहे हैं। और इनके मन में भी इच्छा हुई कि भाई अद्वैताचार्य अकेले क्यों, मैं भी वहां जाता हूँ। तो एकदम से इस चीज को अपने हृदय में देखकर नित्यानंद प्रभु शीघ्र वहीं चले जाते हैं जहाँ पे ठाकुर विराजमान थे, महाप्रभु साक्षात विराजमान थे। और
द्वार पे जाके, द्वार बंद है, विष्णु मंदिर का जो द्वार है जहाँ पे ये लीला हो रही है अद्वैताचार्य जी के साथ, तो इन्होंने द्वार पे जाके गर्जन करना शुरू किया। नित्यानंद आगमन जानी विश्वम्भर, द्वार घुचाइया प्रभु आही ला सतर। तो विश्वम्भर जी जान गए कि बाहर कौन खड़े हैं, नित्यानंद प्रभु खड़े हैं। उन्होंने दरवाजा खोल दिया और अनंत ब्रह्मांड रूप नित्यानंद देखी, दंडवत हैया पड़िया भुजी आंखी, पड़ीला भुजी आंखी। तो उन्होंने भी वही रूप देखा कि अनंत ब्रह्मांड जो है वहां पे उनके शरीर में विद्यमान है। और नित्यानंद प्रभु ने इस दर्शन को देखने के साथ साथ अपनी आंख बंद कर ली और प्रभु को सामने साक्षात दंडवत प्रणाम करके उनके सामने नीचे लेट जाते हैं। प्रभु बोले उठ नित्यानंद मोर प्राण, तुम्ही से जाना हम मोर सकल आख्यान। अरे नित्यानंद प्रभु उठो, तुम तो मेरे प्राण हो और तुम मेरी सारी आख्यान को, मेरे सारे तत्व को तुम जानते हो, तुम्हें सब कुछ अच्छे से पता है। और और जो तुमसे प्रेम करता है, जे तुम्हारे प्रति करे मोई सत्य तार, तोमा बई प्रियतम नाहिक अमार। कि जो तुम्हें प्रेम करता है, जो तुमसे प्रेम करता है, सचमुच उसी को ही मैं जानता हूँ, उसी वो ही मुझे जानता है। और तुम्हें छोड़कर मेरा तो और कोई प्रियतम है ही नहीं। तुम ही आर अद्वैत जे करे भेद बुद्धि, और जो तुम्हारे में और अद्वैत आचार्य जी में भेद बुद्धि करता है, भाल मते न जाने से अवतार शुद्धि, वो शुद्ध रूप से आज तक मेरे अवतार के तत्व को समझ ही नहीं पाया है। यानी कि तुम मेरे प्रियतम हो और अद्वैत आचार्य जी, और तुम में कोई भेद है ही नहीं। और दोनों महाप्रभु को देखकर नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य जी उस विष्णु मंदिर के अंदर दोनों आपस में नाचते हुए महाप्रभु के सामने नृत्य करना शुरू करते हैं, गाना शुरू करते हैं, हुंकार करते हैं, गर्जन करते हैं। और महाप्रभु भी बार बार क्या बोल रहे हैं, हुंकार गर्जन करे शीशा ची नंदन, देख देखे करे करी प्रभु डाके धन घन। और महाप्रभु भी उनको बोल रहे हैं, लो मेरे इस रूप को बार बार देख लो, देख लो, देख लो। प्रभु प्रभु बोली स्तुति करे दुही जन, विश्व रूप देखी या आनंदमय मन। और वहां पे प्रभु बोल रहे हैं, मेरे रूप को देख 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 बार बार। और इनके मुख से क्या निकल रहा है, प्रभु प्रभु प्रभु। अब देखो नित्यानंद प्रभु तो साक्षात बलराम है, लक्ष्मण स्वरूप है, विष्णु स्वरूप है, संकर्षण स्वरूप है। ये सब अवतार हैं जो कहाँ से निकलते हैं, संकर्षण से जितने भी अवतार निकलते हैं सब विष्णु तत्व हैं। लेकिन तब भी कृष्ण के प्रति, महाप्रभु के प्रति क्या भाव रख रहे हैं, दास्य भाव रख रहे हैं। प्रभु प्रभु बोली स्तुति करे दुई जन, दोनों जन वहां पे स्तुति करते हुए प्रभु प्रभु बोलते हैं और उनकी स्तुति करते हैं महाप्रभु की। ये सब कौतुक है श्रीवास मंदिरे, तथापि देखीते शक्ति अन्य ना ही धरे। और ये सारा कौतुक जो हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, श्रीवास के मंदिर में ही हो रहा है। और दूसरों की शक्ति नहीं थी कि वो वहां पे आके इस लीला के दर्शन कर सके। अब अ, भक्ति योग भक्ति योग धन, भक्ति ए कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। तो यहाँ पे क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग ही धन है। वास्तविक धन किसको बोलते हैं, धन उसको बोलते हैं संपत्ति। और इसको ऑपोजिट क्या होता है, विपत्ति। संपत्ति क्या होती है, जो हमारी विपत्ति में रक्षा करे उसको बोलते हैं संपत्ति। जो विपत्ति में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए और उसमें इतनी शक्ति हो कि वो उस विपत्ति को वहां पे परास्त कर सके, उसी को ही संपत्ति बोलते हैं। तो लोग अपने पास धन अर्जित क्यों रखते हैं, कि भाई अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, प्यास लगी, विपत्ति है, तो मेरे पास धन होगा, मैं पानी पी लूंगा। भाई अगर इतनी गर्मी है, मैं कहीं जा रहा हूँ और अगर मुझे कहीं पे रुकने के लिए कमरा चाहिए, तो मैं रात को कहाँ रुकूंगा, धन होगा तो उस विपत्ति से मेरी रक्षा हो जाएगी। तो संपत्ति वो होती है जो हमारी विपत्ति में रक्षा करे। लेकिन वास्तविक संपत्ति क्या है, वास्तविक संपत्ति क्या है, भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग धन। भक्ति योग ही वास्तविक धन स्वरूप है जो हमारी संपत्ति से रक्षा, विपत्ति से रक्षा करता है। इस संसार का कोई भी धन हो, वैभव हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बलवान हो, विद्या हो, अच्छा कुल हो, इस संसार की कोई भी वस्तु हमारे को जो सबसे बड़ी विपत्ति है वो क्या है, मृत्यु। मृत्यु रूपी विपत्ति से संसार की कोई भी संपत्ति रक्षा नहीं कर सकती है। केवल एकमात्र धन स्वरूप इसलिए किसको बताया, भक्ति को ही बताया है। क्योंकि भक्ति ही हमें क्या करती है, संसार के जितने भी त्रिताप के दुख हैं, आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, जन्म मृत्यु तक के दुख को भी वो क्या करती है, उससे हमें पार करा के
भगवत राज्य में जाके परमानंद सुख की प्राप्ति कराती है। इसलिए वास्तविक धन क्या है? भक्ति योग ही वास्तविक धन है। एक बारी प्रभुपाद जी, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के पास एक गृहस्थ वैष्णव थे, जो उनके लिए मठ में सारा काम, सारी सेवाएं देखते थे। अब होता क्या था, जितने भी ब्रह्मचारी लोग भिक्षा करके लेके आते थे, तो उस भिक्षा का जो पैसा है, शीला प्रभुपाद जी जो है उसमें से कुछ पैसा, क्योंकि वो गृहस्थ वैष्णव थे जो प्रभुपाद जी के साथ सेवा में वो देखते थे और अपना पूरा 100% ये पे देते थे, तो उनके परिवार के पालन पोषण के लिए प्रभुपाद जी कुछ धन उनको दे दिया करते थे। अब जब ये ब्रह्मचारियों को बात पता चली कि हम इतनी मेहनत से भिक्षा करके लेके आते हैं और उससे उससे क्या हो रहा है, इनके परिवार का पालन पोषण हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला अब हम भिक्षा में नहीं जाएंगे और हम अब धन नहीं लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो उनके परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने सब ब्रह्मचारियों को बोला कि एक बात बताओ, परमार्थ बड़ा या फिर इस जगत का जो धन है वो बड़ा? तो बोले नहीं, परमार्थ बड़ा। तो बोले भाई, अगर हमारे परमार्थ के कल्याण के लिए, तुम्हारे परमार्थ के कल्याण के लिए अगर मैंने थोड़ा सा धन उसको दे भी दिया, तो तुम्हारी दृष्टि उसके प्रति क्यों जाती है कि मैंने उसको भौतिक धन दिया? परमार्थ तो वास्तविक में सबसे बड़ी वस्तु है। और मैं तुम्हें परमार्थ दे रहा हूँ, तुम वहां पे सेवा कर रहे हो, जो तुम मेरे पास ये भिक्षा का धन लेके आ रहे हो, उससे मैं तुम्हें परमार्थ दे रहा हूँ। और तुम्हारी दृष्टि कहाँ पे जा रही है? तुम्हारी दृष्टि अभी तक परमार्थ तक तुमने दृष्टिगोचर, परमार्थ को अभी तक अपने तुमने नयनों से दृष्टिगोचर करा ही नहीं है। तुम अभी तक किसके ऊपर बैठे हुए हो? स्वार्थ के ऊपर बैठे हो कि छोटा सा धन मैं उसको क्यों देता हूँ। अरे अगर वो सेवा कर रहा है यहाँ पे फुल टाइम, और अगर थोड़ा सा धन हमने उसको दे दिया उसके परिवार के पोषण के लिए, तो तुम्हारी दृष्टि उसी पे ही जा रही है। इसका मतलब तुम अभी तक परमार्थ विषय में तुम्हारा अभी तक प्रवेश हुआ ही नहीं है। इसलिए जब हमारा परमार्थ राज्य में जिस दिन प्रवेश हो जाएगा, उस दिन इस संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु, जैसे सनातन गोस्वामी पाद जी ने क्या किया, सनातन गोस्वामी पाद जी ने जो उनके पास मणि थी, कौन सी मणि? स्पर्श मणि। स्पर्श मणि को भी कूड़े में फेंक दिया। उसके लिए उनका कुछ मूल्य ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको जो वास्तविक धन है ये पता चल चुका है। भक्ति ए कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। और भक्ति क्या है? कह रहे हैं भाई, भक्ति योग तो है, भक्ति का अर्थ है केवल कृष्ण का नाम लो, स्मरण करो और क्रंदन करो। राधिका गोविंद बोली, कांदी बो उच्स्वरे, भीजी बेसकल अंग नयनेर नीरे। यही प्रार्थना हमारे सारे वैष्णव लोग करते हैं कि कब ऐसा दिन आएगा कि राधिका गोविंद बोली कांदी वो उत्स्वरे, कि मैं राधा गोविंद का नाम लेके उत्स्वर से क्रंदन कर पाऊंगा। वो ही भक्ति योग है। कृष्ण बलि कांदिले से कृष्ण नाम मिले, धने कुले किच्छु ना है कृष्ण ना भजिले। अरे कृष्ण कहकर अगर कोई क्रंदन करता है, उसी से ही वास्तविक में उसको कृष्ण नाम मिलता है। धने कुले किच्छु ना है कृष्ण ना भजिले। अगर किसी ने कृष्ण का भजन नहीं किया, उसके बिना, कृष्ण के भजन के बिना, उसका धन हो, कुल हो, संसार की कोई भी भौतिक पदार्थ क्यों ना हो, उससे कुछ भी उसका वास्तविक मंगल होने वाला नहीं है। उससे उसकी विपत्ति दूर जाने वाली नहीं है। इसलिए वास्तविक धन क्या है? कृष्ण भक्ति ही मूल धन है। कृष्ण भक्ति ही मूल धन है। राय रामानंद संवाद में भी आता है, संपत्तिर मध्य जीवेर कौन संपत्ति गणी। संपत्तियों के अंदर जीव के पास कौन सी बड़ी संपत्ति है? राधा कृष्ण प्रेम जार से ही तो परम धनी। अरे जिसके पास राधा कृष्ण रूपी प्रेम है, वो ही वास्तविक में परम धनी है। इसलिए हमारे वैष्णव लोग क्या प्रार्थना करते हैं? दरिद्र दास करी वेतन मोरे, दे प्रेम धन। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे, दे प्रेम धन। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। जिसके पास ये प्रेम धन नहीं है, जिसके हृदय में गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम धन नहीं है, प्रेम धन बिना व्यर्थ जीवन, हमारा जीवन पूर्णता व्यर्थ है। इसलिए क्या करते हैं? वैष्णवों के पास जाके प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? कि प्रेम धन बिना व्यर्थ जीवन, दास करी, हे वैष्णव आप मुझे अपना दास बना लो। अब मैं अगर आपका दास बनूंगा तो कुछ तो पगार मुझे दोगे, तो पगार में मुझे क्या देना? वेतन मोरे दे यही प्रेम धन। मुझे वेतन स्वरूप में ये प्रेम धन आप दे देना। बस वो प्रेम धन जिसके पास आ गया, वास्तविक में वो ही धनी व्यक्ति है, और उसी की ही सारी विपत्तियां हमेशा के लिए दूर हो जाती है। दुई ठाकुरेर विश्व रूप दर्शन, इहा जे सुनए तारे मिले कृष्ण धन। देखो फिर वृंदावन दास ठाकुर जी कितना बड़े बड़े आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये कृष्ण धन, भक्ति धन मैं आशीर्वाद देता हूँ। किसको मिलेगा? जो इस लीला को श्रवण करेगा कि कैसे दोनों ठाकुर ने मिलके भगवान महाप्रभु के विश्व रूप के दर्शन करे। भक्तों, क्षणे के सकल संवरिया गौरचंद्र,
चली लेन निज गृह लही भक्त वृंद। तो कुछ ही क्षण में महाप्रभु ने फिर अपने उस विश्व रूप को संगोपन कर वो कर दिया, गोपन कर दिया, और गोपन करके महाप्रभु फिर चल पड़ते हैं भक्तों के साथ। विश्व रूप देखी या अद्वैत नित्यानंद, कहारो नाहिक भाई ये परम आनंद। अब महाप्रभु ने तो उस रूप को गोपन कर दिया, लेकिन अद्वैत और नित्यानंद प्रभु उस रूप को देखने के बाद भी अभी तक उनका भारी ज्ञान हुआ ही नहीं है, और वो उसी विश्व रूप को देख देख के बड़ा आनंदित हो रहे हैं। और दोनों इतने मत हो गए अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु, कि दोनों क्या करते हैं, धुलाए जाए न गड़ी सकल आंगन, उस आंगन में बाहर आके लोटपोट करना शुरू करते हैं। केहे नाचे केहे गाहे दिया कर ताली, दोनों हाथों से ताली बजाते हुए नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य जी, कभी कोई नृत्य कर रहा है तो कोई ताली बजा रहा है, अद्वैताचार्य जी नृत्य करते हैं तो नित्यानंद प्रभु ताली बजाते हैं, नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हैं तो अद्वैताचार्य जी ताली मार मार के कीर्तन करते हैं। तो एक नृत्य कर रहा है और एक कीर्तन कर रहा है ताली बजाते हुए। और उसके बाद डुलिया डुलिया बोले दुई महाबली, और दोनों झूमते झूमते नृत्य करते ही जा रहे हैं। एई मते दुई जने महा कुतूहली, शेषे दुई जने बाजी लगा लगाली। अभी तो दोनों बड़े साथ साथ में नृत्य कर रहे थे, और नृत्य करते हुए एक गा रहा था, करताल बजा रहा था और झूम रहे थे, और अगले ही क्षण क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ गाला गाली, यानी कि दोनों एक दूसरे को गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। अद्वैताचार्य जी ने बोला, अरे मत वाले अवधूत, तुझे किसने यहाँ पे बुलाया है? और जब मैं यहाँ पे महाप्रभु के रूप के दर्शन कर रहा था, तू अंदर तोड़ के दरवाजा घुसा क्यों? अपने आप को सन्यासी कहता है। अरे तेरी कोई जात है जो तू अपने आप को सन्यासी बोलता है? अरे सन्यासी वो होता है जो कम से कम अपने हाथ का बना के खाए या फिर ब्राह्मण के हाथ का भोजन करे। तूने कौन सी जात के घर पे भोजन नहीं किया? हर जात के घर पे तो तू भोजन कर लेता है, तो तेरी तो कोई जात ही नहीं है। अरे तेरी तो कोई जात ही नहीं और तू अपने आप को सन्यासी बोलता है, और हमारी वैष्णवों की सभा में आके मतवाला बन गया है, यहाँ पे आके घूमता रहता है। जल्द भाग जाए यहाँ से, और नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो इस प्रकार से वो नित्यानंद प्रभु के साथ क्रोध करना शुरू करते हैं। फिर नित्यानंद प्रभु जो है वो बोलते हैं कि अरे बूढ़ा बामना तो मार भय नाई, आमी अवधूत मत ठाकुरेर भाई। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, अरे भाई बूढ़े ब्राह्मण, मुझे तेरा कोई डर लगता है क्या? मैं कौन हूँ? मैं महाप्रभु का भाई हूँ भाई। और ऐसा तुम्हें अभी अपना पौरुष दिखाते हुए पीटूंगा कि बुरे ब्राह्मण, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? और तुम्हें पता नहीं कि मैं अवधूत हूँ, ठाकुर का भाई हूँ, मेरे से ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो? और तुम कैसे हो? स्त्र ये पुत्र गृह तुम्ही परम संसारी, परम हंसेर पथे आमी अधिकारी। अरे मैं तो सन्यासी हूँ, ना मेरी पत्नी है, ना मेरा पुत्र है, तुम्हारी स्त्री है, तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारा गृह है। मैं तो सबके घर में घूमता हूँ, मैं तो वो सन्यासी हूँ। तुम अपने गृह से असक्त हो, पुत्र से असक्त हो, स्त्री से असक्त हो, संसारी हो, और मैं परम हंस का अधिकारी हूँ, और मेरे से ऐसे बात करते हो। आमी मारी ले ओ किछु बलि ते ना पार, आमा सने तुम्ही आकरणे गर्व करे। अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो तुम्हें कोई बचाने वाला भी नहीं है, और मेरे सामने क्यों अहंकार कर रहे हो? तो अद्वैताचार्य जी इसको सुन के एकदम क्रोधित हो जाते हैं, अग्नि की तरह जलने लगते हैं, और एकदम से अपने कपड़े को उतार के यहाँ पे एकदम दिगंबर बन जाते हैं। और फिर क्या बोलते हैं नित्यानंद प्रभु को, मत से खाओ मांस खाओ के मत सन्यासी, वस्त्र एड़ी लाम आमी एई दिग्वासी। अच्छा तुम कह रहे हो मैं संसारी हूँ, ये लो अभी मैंने अपने कपड़े खोल दिए, अब बताओ, अब तो मैं क्या बन गया? सन्यासी में भी सुखदेव गोस्वामी की तरह सब कुछ त्याग दिया मैंने। और तुम क्या खाते हो? मछली खाते हो, मांस खाते हो, और पान खाते हो। तुम कौन से सन्यासी हो गए? अब देखो मैं तो दिगंबर बन गया, सबसे ऊंचा सन्यासी तो मैं बन गया। अब बता भाई, बता तू कहाँ का रहने वाला है, तेरे माता पिता कौन है, ये तो बता, यहाँ पर तू आया क्यों है, किसने देखो यहाँ पे भेजा है? इतना करके दोनों हल्ला गुल्ला करने लगते हैं, दोनों इस प्रकार से वो करने लगते हैं। फिर अद्वैताचार्य जी क्या बोलते हैं कि के चोरा आसिया एते करे पाक, खाई मु गिली मु संहारी मु सब थाक। कि भाई मैं अभी सब कुछ खा जाऊंगा, मैं सब कुछ संहार कर दूंगा, सब सब खा डालूंगा, इस प्रकार से अद्वैताचार्य जी बोलने लगते हैं। और भाई एक बात बताओ, सन्यासी तो दिन में एक बारी भोजन करता है, और तुम तो दिन में कितनी बारी भोजन करते हो? तीन तीन बार भोजन करते हो, और करते भी किसके घर पे हो? श्रीनिवास के घर पे। तो श्रीनिवास के भी मुझे लगता है कि कोई जाति ही नहीं है जो तुम जैसे सन्यासी को अपने यहाँ पे रखा हुआ है। तो वहां पे जब दोनों की इस प्रकार से वहां पे वाक युद्ध होता है, एक दूसरे को लोग बोलते हैं, और आपस में एक दूसरे को गलोच कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है, कौन किसका पक्ष लेगा?
कौन किसका पक्ष लेगा। और प्रायः इनकी इस प्रकार से कला चलती रहती है। चैतन्य भागवत में अनेक अनेक प्रसंग हैं जहाँ पे अद्वैताचार्य जी और नित्यानंद प्रभु की प्रेम कला होती है। अब इथे एक जने हैया पक्ष जई, अन्य जने निंदा करे शय जाए से। अगर कोई एक पक्ष का साथ देके दूसरे पक्ष की विपक्ष की निंदा करता है तो उसकी भक्ति का क्षय हो जाएगा। हे न प्रेम कल हेर मर्म न जानिया, एक के निंदे आरे वंदे से मरे पूड़िया। अगर कोई एक की निंदा करके दूसरी की वंदना करेगा तो भाई वो मर जाएगा कि नहीं नहीं अद्वैताचार्य जी तो बहुत बहुत अच्छे उनकी वंदना कर रहा है, और दूसरा पक्ष नित्यानंद प्रभु की वंदना कर रहा है। लेकिन प्रश्न है, वंदना तो कर रहे हो लेकिन निंदा भी तो कर रहे हो, तो जो निंदा करने के कारण क्या होगा, वो वंदना का कुछ फल नहीं मिलेगा और भक्ति क्षय हो जाएगी। इसलिए कई लोगों ने क्या किया, अद्वैताचार्य जी का पक्ष लेके गदाधर की निंदा करते हैं, तो कई लोग गदाधर का पक्ष लेके अद्वैताचार्य जी की निंदा करते हैं। उसी प्रकार से कई नित्यानंद प्रभु का पक्ष लेके अद्वैताचार्य जी की, कई अद्वैताचार्य जी का पक्ष लेके नित्यानंद प्रभु की निंदा करते हैं। इसलिए जो भी इस प्रकार से आचरण करते हैं उनकी भक्ति का क्षय होता है। इसलिए, और यहाँ पे तो कला किसके बीच में है, ईश्वर से ईश्वरेर कला हेर पात्र के भुजीबे विष्णु वैष्णवेर लीला मात्र। अरे यहाँ पे तो लड़ाई करने वाले कौन है, चलो संसार में समझ में आता है दो लोग लड़ रहे हो या दो साधक भक्त लड़ रहे हो, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ईश्वर ही ईश्वर लड़ रहे हैं, दोनों ही ईश्वर हैं। विष्णु और वैष्णव समान हुई है, पाषंडी निंदक यह भुजे विपर्य। इसलिए ग्रंथकार फिर सचेत कर रहे हैं कि कभी भी एक का पक्ष लेके दूसरे की निंदा नहीं करनी है। और विष्णु और वैष्णव तो दोनों समान ही होते हैं, विष्णु और वैष्णव में कोई अंतर नहीं है, विष्णु और वैष्णव में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वैष्णव भोक्ता बन जाते हैं, इसका मतलब है कि दोनों के अंदर समभाव रखना है। जैसे भगवान बोलते हैं ना, आचार्य माम विजानयान, कि गुरु को मेरा स्वरूप ही जानो। इसका मतलब ये नहीं कि गुरु भोक्ता बन गए हैं और वो अपने चरणों में तुलसी पत्ता लेंगे, नहीं। आश्रय भगवान और विषय भगवान, हमें आश्रय भगवान का, चरणों का आश्रय कैसा लेना है, वो भगवान विषय भगवान के रूप में आके हमें शिक्षा देते हैं। तो गुरु जो है वो कौन है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, जिसमें बताया गया है कि वो साक्षात हरि के ही स्वरूप है। लेकिन किस रूप में, वो कैसे हमें गुरु की शिक्षा देते हैं, कैसे हमें गुरुदेव कृष्ण की सेवा करनी है। निकुंज यूनो रति केली सीधे, या लेर्याभिर्युक्त पेक्षणीय, त्रताति दाक्षदति वल्लभस्य, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। अति दक्ष, वो बहुत दक्ष हैं किसमें, निकुंज यूनो रति के लिए सिद्धे। उस निकुंज यूनो के अंदर, निकुंज के अंदर किस प्रकार से युगल सरकार की जो रतिमय प्रेममय जो लीलाएं हैं, वहां पे किस प्रकार से वो आज उनकी सेवा में नियुक्त है और सबको नियुक्त करते हैं। तो ये गुरु क्या करते हैं, आश्रय और विषय दोनों ही भगवान है, गुरु और कृष्ण। तो वो हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से हमें मूल आश्रय भगवान कृष्ण की सेवा करनी है। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। इतना बोल के वृंदावन दास ठाकुर जी इस अध्याय को संपूर्ण करते हैं। अब अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। पंचविश अध्याय, 25वां अध्याय। जय जय सर्वलोकनाथ गौरचंद्र, जय विप्रवेद धर्म न्यासी महेंद्र, जय शचि गर्भ रत्न करुणा सागर, जय जय नित्यानंद जय विश्वंभर, भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। चैतन्य महाप्रभु की कथा को सुनने से कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। महाप्रभु की पूरे गोष्ठ सहित मैं उनकी वंदना करता हूँ। अब महाप्रभु का संकीर्तन रास आरंभ हो चुका है। नृत्य करे महाप्रभु निज नामावेशे, हुंकार करिया महा अट अट हासे। महाप्रभु अपने ही आनंद में, कृष्ण नाम के ही आनंद में नृत्य कर रहे हैं, और नृत्य करते करते अट्टहास कर रहे हैं। प्रेम रसे नेर अवधि गड़ा गड़ी जाए, ब्रह्मार वंदित अंग पूर्णित दुलाए। और प्रेम रस से जो पूरी की पूरी भूमि है उस पर लोटपोट करते हैं, और ब्रह्मा के द्वारा वंदित उनकी जो श्री अंग की, जो जो उनका श्री अंग है वो पूरा का पूरा धूलि से धूसरित हो जाता है। इस जगत में अगर किसी के शरीर पे धूली लग जाए तो बुरा लगता है, लेकिन उनके शरीर पे जब धूली भी लग जाती है तो वो भी अलंकार के समान, उसका भी महिमा बढ़ जाता है। प्रभुर आनंद आवेशे नहीं अंत, नयन भरिया देखे सब भाग्यवंत। प्रभु के आनंद की कोई सीमा नहीं है, और अपने नेत्र भर के भक्त लोग जो है महाप्रभु को उस नृत्य को देख रहे हैं। अब
जब महाप्रभु कभी-कभी तो क्या करते हैं, जब महाप्रभु को बाह्य ज्ञान होता है, तब तो वो कभी-कभी जाके गंगा जल में स्नान करते हैं, वहाँ पे विहार करते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब महाप्रभु अपने ही आंगन में बैठे होते हैं और गंगा स्नान करने नहीं गए, तो भक्त लोग क्या करते हैं, वहीं पे ही उनके जहाँ पे संकीर्तन हो रहा है, वहीं पे ही घर पे ही गंगा जल भर के लेके आते हैं और उनको वहीं पे ही स्नान करा देते हैं। यत शरण प्रभुर आनंद नृत्य है, तत्क्षणत दुखी पुण्यवती जल बहे। तो वहां पे जब महाप्रभु का नृत्य हो रहा है, आज महाप्रभु गंगा स्नान करने नहीं गए हैं, और वहां पे क्या है, एक दुखी नाम की एक कन्या है, छोटी सी बालिका है। ये क्या कर रही है, वहां पे कलश में जल भर भर के गंगा जी का जो जल है वहां पे उसको रख रही है। क्षणे के देखे नित्य सजल नयने, पुनः पुनः गंगा जल बही बही आने। अब रोते रोते वो भी महाप्रभु का नृत्य तो देख रही है। कैसे देख रही है, अश्रुपूर्ण नेत्रों से देख रही है। लेकिन वो निरंतर नहीं देख पा रही, क्यों? क्योंकि साथ में उसकी सेवा भी है। क्या करना है, गंगा जल बार बार ढोकर लेके आना है और वहां पे रखना है कलश, जिससे महाप्रभु का भी स्नान होगा। तो वो बीच बीच में, क्षण क्षण में तो वो अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से महाप्रभु की झांकी के दर्शन करती है, और फिर बीच बीच में ढो ढो कर लेके आती है गंगा जल के कलश और वहां पे स्थापित करती है। अब वहां पे बहुत सारे कलश है, तो उस सारी कलशों को पंक्ति में सजाकर उसने, बच्ची ने वहां पे रख दिया। श्रीवासेर स्थाने प्रभु जिज्ञासे आपने, प्रतिदिन गंगा जल कौन जन आने। तो महाप्रभु ने पूछा श्रीवास से कि ये गंगा जल यहाँ पे लाके कलश में रोज कौन भर के इतने सारे रखता है। तो श्रीवास से बोले प्रभु दुखी बही आने। तो श्रीवास ने बोला प्रभु दुखी जो है, जिस बच्ची है उसका नाम दुखी है, तो दुखी जो है वो इसको लेके आती है। प्रभु बोले सुखी करी बल सर्वजने। प्रभु बोले दुखी, अरे जो गंगा जल लेके आ रही है वो दुखी कैसे हो सकती है, और किसके लिए लेके आ रही है, भगवान की सेवा कर रही है, तो वो दुखी कैसे हो सकता है। तो महाप्रभु ने बोला कि आज से सब लोग उसको क्या बोलेंगे, सुखी बोलेंगे। अब भगवान ने अगर किसी को सुखी बोल दिया तो उसके जीवन में दुख रह ही का सकता है। ए जनेर दुखी नाम कभू योग्य नहीं। अरे इसके लिए नाम दुखी बिल्कुल भी योग्य नहीं है। सर्व काल सुखी है न मोर चित्ते लय। तो मेरे चित्त में तो यही आता है कि इसका सर्वकाल, इसका नाम क्या है, सुखी। जो 24/7 क्या रहती है, हमेशा सुखी ही रहती है। तो महाप्रभु की इस करुणा में वचनों को सुनकर, एते के कारुण सुनी प्रभु ऋषि मुखे, कांदीते लागिला भक्त गण प्रेम सुखे। जो इतने भी भक्त थे वो क्रंदन करने लगे कि महाप्रभु ने कैसे उसकी छोटी सी सेवा को देखकर, जो गंगा जल लेके आती है, महाप्रभु ने उसका नाम क्या कर दिया, हमेशा के लिए सुखी। जैसे इस जगत में हम किसी के चरणों को स्पर्श करें तो वो क्या बोलते हैं, सुखी रहो। बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, नाना नानी, काका चाची, सब क्या बोलते हैं, सुखी रहो। वो क्यों बोलते हैं सुखी रहो? क्योंकि इस जगत में दुख इतने हैं कि यहाँ पे प्राय सब लोग दुखी ही रहते हैं, इसलिए बोलते हैं कि इस दुख में, संसार के अंदर भी तुम क्या रहो, सुखी रहो। लेकिन वो बेचारे खुद भी सुखी नहीं है, क्योंकि ये जगत ही दुखालय में, यहाँ पे सुखी कोई हो ही नहीं सकता। सुखी केवल राम के दास, सुखी केवल गोविंद के दास, वो ही सुखी हो सकते हैं। इसलिए इनका नाम हो गया सुखी, क्योंकि ये क्या कर रही है, महाप्रभु की सेवा में नियुक्त है। सबे सुखी बलि लेन प्रभुर आज्ञाए, दासी बुद्धि श्रीवास न करे सर्वथाय। तो सब लोगों ने, भक्तों ने अब उसका नाम क्या रख दिया, सुखी कहकर सब उसको संबोधन करने लगे। और यद्यपि वो श्रीवास के यहाँ पे दासी थी, तो श्रीवास ने अब उनके प्रति दासी बुद्धि करना भी छोड़ दिया, वैष्णवी बुद्धि ही रखा। अब प्रेम योगे सेवा करी ले ई कृष्ण पाई, माथा मुड़ाई ले यम दंड न एड़ाई। इसलिए कृष्ण कैसे मिलते हैं, ऐसी प्रेममयी सेवा से ही कृष्ण मिलते हैं। जो इसने क्या किया, दुखी ने, सॉरी सुखी ने क्या किया, महाप्रभु की प्रेममयी सेवा करी। और प्रेममयी सेवा से ही भगवान मिलते हैं। केवल माथा मुड़ाने से कोई सोचे कि मैं यम दंड का से अधिकारी नहीं बनूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। केवल प्रेममयी कृष्ण की सेवा करने से ही एक जीव का निस्तार होता है। आगे फिर क्या है, इसको हम कल श्रवण करेंगे। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।